ये कहानी एक ऐसे सिख की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण आदमी था जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों का सामना कर रहा था। उसकी जिंदगी में दुख, अविश्वास और आक्रोश का अंधेरा था। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और परिवार के साथ भी मतभेद चल रहे थे। उसकी जिंदगी में शांति और सुकून की कोई जगह नहीं थी। वह हर दिन अपने आप से सवाल करता, क्या जीवन का यही उद्देश्य है? क्या मैं कभी इस दुख से मुक्त हो पाऊंगा? अर्जुन ने कई बार अलग अलग गुरुओं और साधुओं से अपने सवालों के जवाब पाने की कोशिश की, पर उसे कभी संतुष्टि नहीं मिली। उसकी आत्मा बेचैन थी और वह खुद को अंधकार में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी यह तलाश उसे एक दिन गौतम बुद्ध तक ले आई। एक दिन अर्जुन ने सुना कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसके गांव के पास के वन में ठहरे हुए हैं। बुद्ध के उपदेशों के बारे में बहुत से लोग बातें कर रहे थे। अर्जुन ने भी उनके बारे में सुना था, लेकिन कभी उनके पास जाने का साहस नहीं किया था। इस बार उसकी जिज्ञासा और परेशानियों ने उसे वहां जाने के लिए प्रेरित किया। वह सुबह सुबह उठकर वन की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। बुद्ध का तेजस्वी चेहरा और शांति भरी आंखें देखकर अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जब बुद्ध ने बोलना शुरू किया तो उनकी हर बात अर्जुन के दिल में उतरती चली गई। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का दुख उसकी अपनी इच्छाओं और अज्ञानता से उत्पन्न होता है। जब तक हम अपने भीतर की आग को बुझाने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। उपदेश के बाद अर्जुन ने साहस करके बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा, हे महात्मा, मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ। मेरे पास धन नहीं है, परिवार में मतभेद है और मैं हर समय क्रोधित रहता हूँ। क्या आप मुझे शांति पाने का मार्ग दिखा सकते हैं? बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख तुम्हारी इच्छाओं और अपने ऊपर नियंत्रण न होने के कारण है। अगर तुम अपनी इच्छाओं और क्रोध को काबू में करना सीख लो तो तुम्हें शांति मिलेगी। अर्जुन ने फिर से सवाल किया, परंतु यह कैसे संभव है? मैंने कई बार कोशिश की पर हर बार असफल रहा। बुद्ध ने उत्तर दिया, जो प्रयास बार बार किया जाता है वही सच्ची साधना बनता है। तुम्हें अपने मन और शरीर को नियंत्रित करने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। बुद्ध के इन शब्दों ने अर्जुन के मन को गहराई से छू लिया। उसने महसूस किया कि उसकी परेशानियों का असली कारण उसके भीतर था, न कि बाहरी दुनिया में। उसे अपने मन को बदलने की आवश्यकता थी। उसने तुरंत यह प्रण लिया कि वह बुद्ध की शिक्षा का पालन करेगा और अपनी इच्छाओं और क्रोध पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेगा। अर्जुन ने बुद्ध से निवेदन किया कि वे उसे शिष्य बना लें। बुद्ध ने उसे शिष्य तो नहीं बनाया, पर उसे जीवन जीने की सही राह दिखा दी। उन्होंने उसे ध्यान करने की विधि सिखाई और कहा कि हर दिन उसे अपने मन को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। अर्जुन ने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया और अपनी भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश की। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसका मन बार बार भटकता था और क्रोध उस पर हावी हो जाता था, परंतु उसने हार नहीं मानी। वह हर बार अपने मन को शांत करने का प्रयास करता और अपने भीतर की बेचैनी को समझने की कोशिश करता। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी सोचने की क्षमता बढ़ी और उसका क्रोध कम होने लगा। उसके परिवार के साथ उसके संबंध भी सुधरने लगे। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर बहस होती थी, अब वह शांति से उन्हें सुलझाने की कोशिश करता था। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। वह पहले जैसा क्रोधित और असंतुष्ट व्यक्ति नहीं रहा। वह भीतर से शांति महसूस करता था और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसने महसूस किया कि बाहरी दुनिया में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हमें अपने भीतर बदलाव लाना पड़ता है। अर्जुन अब बुद्ध के उपदेशों का जीता जागता उदाहरण बन चुका था। लोग उससे पूछते थे कि उसकी जिंदगी में यह बदलाव कैसे आया, और अर्जुन उन्हें गौतम बुद्ध के उपदेशों के बारे में बताता। वह कहता, बुद्ध ने मुझे सिखाया कि दुखों का मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाएंगे, तब तक हम दुखी ही रहेंगे। कई महीनों बाद गौतम बुद्ध फिर से उसी गांव में आए। अर्जुन ने जाकर बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें बताया कि उनकी शिक्षा ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी। बुद्ध ने उसे देखा और कहा, तुमने जो बदलाव अपने जीवन में लाया है वही असली विजय है।
ये केवल उपदेश सुनने से नहीं होता, बल्कि उसे अपने जीवन में अपनाने से होता है। अर्जुन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। हे महात्मा, अब मैं जीवन के असली अर्थ को समझ चुका हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को बदला है। मैंने केवल मार्ग दिखाया है, पर चलना तुम्हें ही था। हमेशा याद रखना, शांति और आनंद तुम्हारे ही भीतर है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा ने न केवल अर्जुन की, बल्कि गांव के कई और लोगों की भी जिंदगी बदल दी। अर्जुन अब एक आदर्श बन चुका था, जो ये सिखाता था कि अगर हम अपने मन पर काबू पा लें, तो दुनिया की कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। बुद्ध की शिक्षा केवल अर्जुन के लिए ही नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए थी जो जीवन में शांति और आनंद की तलाश कर रहा था। अर्जुन ने अब दूसरों को भी ध्यान और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाना शुरू किया। वह गांव के लोगों को सिखाता कि शांति पाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। जब तक हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं पाएंगे, तब तक हम किसी भी बाहरी सुख से संतुष्ट नहीं हो सकते। अर्जुन के जीवन का यह रूपांतरण उसकी कड़ी साधना और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित था। अर्जुन का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह एक शांत और ज्ञानी व्यक्ति बन चुका था। उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा और दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया। जब अर्जुन की अंतिम समय आया, तब भी वह शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसकी अंतिम यात्रा में भी उसके चेहरे पर वही शांति और संतोष था जो उसे बुद्ध के मार्गदर्शन से प्राप्त हुआ था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और इच्छाओं को सीमित कर दें, तो हम शांति और सुख पा सकते हैं। गौतम बुद्ध के उपदेश आज भी हमें यही सिखाते हैं कि असली शांति हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने और उसे अपनाने की आवश्यकता है।